नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष रतन रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन, मोदीनगर। आज हम बात करेंगे जन्म पत्री में बृहस्पति ग्रह यानी गुरु ग्रह प्लस केतु ग्रह स्कल्टू ग्रहण योग, यानी जिन जन्म व्यक्तियों की जन्म पत्री में ग्रहण योग बनता है उनके भाग्य को ग्रहण योग लग जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, जन्म पत्री में गुरु ग्रह का होना ही केतु के साथ या केतु पे दृष्ट होना व्यक्ति के जीवन में ग्रहण दोष लगा देता है, उसके भाग्य में ग्रहण लगा देता है, चाहे वह व्यक्ति कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को ही गुरु ग्रह के नाम से जाना जाता है और कुंडली में गुरु ग्रह को शिक्षा का, धर्म का, बड़े भाई का, पराक्रम का, सम्मान का, वैवाहिक सुख का, उच्च पद का कारक ग्रह माना जाता है। यदि जन्म पत्री में केवल अकेला गुरु ग्रह ही शुभ हो और वह दशा अंतर्दशा में व्यक्ति के गोचर में आ जाए तो व्यक्ति को भाग्य के बल पे ही सारी सुख सुविधा मिल जाती हैं, यानी अन्य व्यक्ति घर बैठा ही सारा मान सम्मान और पैसा पदवी देते हैं। केतु ग्रह कुंडली में शुभ स्थान पे हो, प्रबल हो, तो व्यक्ति को संसारिक दुनिया से दूर ले जाता है, प्रभु की भक्ति में ले जाता है, मोक्ष दिलवा देता है, अध्यात्म में व्यक्ति चला जाता है। और जितने भी बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं वह उन सबकी कुंडली में केतु ग्रह ही मित्रों बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जब जन्म पत्री में गुरु और केतु ग्रह की युक्ति हो, यानी जन्म पत्री में जैसा कि हमने कुंडली में दिखाया गुरु और केतु ग्रह एक साथ हों, या गुरु यहाँ बैठा हो केतु यहाँ बैठा हो, यानी एक दूसरे पर दृष्टि डालते हों, तो जन्म पत्री में गुरु चंडाल योग बनता है। अब गुरु चंडाल योग बनने पे व्यक्ति को गुरु ग्रह के जो शुभ प्रभाव हैं वो भी खत्म कर देता है और जो केतु ग्रह के शुभ प्रभाव हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। इस प्रभाव से व्यक्ति का चरित्र संदेहपार हो जाता है, यानी व्यक्ति झूठ बोलता है, कामचोर होता है, कपटी होता है, व्यभिचारी होता है, परिस्थिति तरफ देखता है। यदि नहीं भी हो तो व्यक्ति पे आरोप लग जाते हैं। व्यक्ति को पेट संबंधी परेशानी रहती है, लीवर संबंधी परेशानी रहती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है और कभी कभी तो मित्रों ये टीबी या कैंसर का कारक भी बन जाता है। व्यक्ति को कानूनी परेशानी, बिना वजह आरोप लगना होता है। जब भी गुरु के अंदर केतु आएगा या केतु के अंदर गुरु आएगा तो व्यक्ति को यह परेशानी होगी। और यदि किसी महिला की कुंडली में गुरु चंडाल दोष बन जाए, गुरु केतु की युक्ति बन जाए, तो उस स्त्री का तो जीवन ही नरक में हो जाता है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता, सारी सुख की हमेशा प्यास रहती है, विभिन्न मर्दों की तरफ आकर्षक हो जाती है। अब मित्रों, यह योग हमारे किस कुंडली के किस भाव में है इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। यदि यह जैसा कि हमने फोटो में दिखाया गया, आप अपनी जन्म पत्री देखें, यहाँ लगन भाव बोलते हैं इसे। यदि इसमें गुरु केतु की युक्ति है, गुरु और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति निराशावादी होता है, भ्रमित रहता है, यानी समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे, आत्मघाती रहता है और उठने का मन ही नहीं करता। अब यदि दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति गलत व्यक्तियों की संगत में पड़ जाता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है और वाणी कठोर होती है, संपत्ति का नुकसान कर देता है। तरते भाव में हो तो उसे अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से हमेशा तनाव मिलता है या वह उनके द्वारा लूटा जाता है। चतुर्थ भाव में हो तो हमेशा ही घर में कलेश रखता है। पंचम भाव में हो
तो व्यक्ति की शिक्षा में बाधा आती है और व्यक्ति यूं कहें चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो उसे एजुकेशन का लाभ नहीं मिल पाता है, या फिर उसी शिक्षा भ्रम के कारण, गलत निर्णय के कारण टूट बीच में रह जाती है। उच्च शिक्षा छठे भाव में हो तो व्यक्ति को नौकरी से संतुष्टि नहीं मिलती, नौकरी में आरोप लगता है, पूरी जिंदगी गधों की तरह नौकरी करता रहेगा, लेकिन फिर भी किसी न किसी बदनामी से निकाल दिया जाएगा। सप्तम भाव में हो तो पार्टनरशिप बर्बाद कर देते हैं उसे, पति से हमेशा शक की दृष्टि से देखा जाता है। अष्टम भाव में हो तो चटपटा खाने का शौकीन होता है, गुप्त बीमारी होती हैं, लैट्रिन पेशाब की, पाइल संबंधित, और उसका जो इंटरेस्ट होता है तांत्रिक क्रियाओं में, गुप्त विद्याओं में, साधना में होता है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। नवम भाव यानी भाग्य भाव में होने से व्यक्ति का गुरु चंडाल दोष, बस भाग्य को ही ग्रहण लगाया जाता है, उसके भाग्य के साथ परिवार में औरों का भाग्य, बच्चों का, घरवाली का, सबका ही डूब जाता है। दसम भाव में होने से व्यापार करने की इच्छा बार बार प्रबल होती है, लेकिन व्यापार हो नहीं पाता, कई बार पैसा लगाता है, व्यापार चेंज करता है, इस चक्कर में कर्जदार हो जाता है। 11वें भाव में होने से आय स्थिर नहीं रह पाती, पैसे लोग ले जाते हैं लेकिन वापस नहीं करते हैं। 12वें भाव में होने से फिजूल खर्ची ज़्यादा होती है, अस्पतालों में जाना होता है, कोर्ट कचहरी में जाना होता है, या पैसे कहीं चले जाते हैं, काम नहीं होता। अब मित्रों, गुरु चंडाल दोष के वैसे तो बहुत वैदिक उपाय हैं। यदि हम गाय को रोज सहलाएं, उसे गुड़ खिलाएं, सफ़ेद गाय को, तो भी गुरु चंडाल की युक्ति का समाधान मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल यह पॉसिबल नहीं है। या हम केसर डाल के नहाएं तो भी गुरु चंडाल दोष का प्रभाव खत्म होता है, लेकिन केसर ही इतना महंगा हो रहा है और प्योर केसर मिलना ही बहुत बड़ा मुश्किल है। अब हम जमलोजी की बात करते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इस रत्न पे केतु ग्रह के लहसुनिया जैसी लाइन है और पीले रंग का यानी पुखराज की तरह है ये। इसे हम मोनालिसा रत्न बोलते हैं, येलो मोनालिसा। यह रत्न गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव दूर करता है और केतु ग्रह के दुष्प्रभाव भी दूर करता है, और यह उनके सुख प्रभाव बढ़ाता है और व्यक्ति को जिंदगी में सफलता प्रदान करता है, यानी आध्यात्मिक तरफ भी जाता है और उसे सम्मान भी प्राप्त होता है। यह रत्न काफ़ी महंगा भी नहीं है, आप मात्र 1000 रुपये में हमारे ऑफिस से 7-8 कैरेट का मंगवा सकते हैं। इस रत्न को हम या तो पहली उंगली में पहन सकते हैं या फिर हम इसे बीच वाले उंगली में पहन सकते हैं। इन दो में से हम किसी भी उंगली में इस रत्न को धारण कर सकते हैं, लेकिन इस रत्न को पहनने का लाभ जब ही होगा, यह पत्थर का होना चाहिए। बाजार में कुछ लोग प्लास्टिक का बेच देते हैं। पत्थर और प्लास्टिक में जब हम उसे खनक देने से आवाज़ करेंगे तो ये पत्थर की आवाज़ करेगा, प्लास्टिक में कोई आवाज़ नहीं होगी। और यदि आपको शक हो तो गर्म सुई लेके पीछे इसके चुप लगा के देख लें। और इस रत्न को धारण करने के बाद आपको रोज ओम बृहस्पति नमः, ओम केतवे नमः का कम से कम 11 बार मंत्र जाप करना होगा। जब आप इस रत्न को पहनोगे तो जन्मपत्री में तो ग्रह वैसे रहेंगे, लेकिन आप यहाँ पे चकोर निशान, क्रॉस का निशान पड़ जाएगा, एक रेखा छोटी सी यहाँ पे, यानी गुरु पर्वत उज्ज्वल हो जाएगा और केतु पर्वत आपका निखर जाएगा। दोस्तों, व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग होते हैं, लेकिन किसी न किसी प्रभाव से या किसी कारण से एक छोटी सी गलत योग के कारण उसका जीवन रुक जाता है, उसके परिवार का जीवन रुक जाता है। यदि आपके मन में भी कोई अपनी जन्मपत्री से संबंधित सवाल है, हस्तरेखा से संबंधित सवाल है, क्योंकि जन्मपत्री में कई बार बहुत लोगों पे सही समय नहीं होता है, या डिलीवरी में 1 घंटा लगता है तो डॉक्टर भी कई बार सही समय नोट नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, और हाथों की रेखाएं हमेशा परिवर्तनशील होती हैं और वो हमारे वर्तमान समय का और आने वाले समय का बहुत अच्छा बताती हैं। यदि आपके मन में अपनी जन्मपत्री से संबंधित या हस्तरेखा से संबंधित कोई सवाल है तो आप ज्योतिषाचार्य पंकज जैन को
दिए हुए मोबाइल 8267894348 पर अपना जन्म विवरण भेज सकते हैं और अपने हाथों की रेखाएं भी भेज सकते हैं। अब जन्म पत्री और हाथों की रेखा के साथ वास्तु का भी बहुत योगदान है मित्रों। यदि हमने जन्म पत्री में उपाय कर लिए हैं और वास्तु का सही नहीं है तो सब बेकार है। जैसे गुरु ग्रह, तो हम जैसे जानते हैं गुरु और केतु दोनों ही नॉर्थ ईस्ट दिशा, घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा के मालिक होते हैं। नॉर्थ ईस्ट घर की जो होती है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो यह जो पूरब और उत्तर के बीच की बात होगी यह नॉर्थ ईस्ट होगी, यानी ईशान कोण। अब हमने अपना ग्रह जन्म पत्री में तो सही कर लिया, लेकिन हमारे घर का पूरब और उत्तर के बीच ईशान कोण दूषित है, वहां कोई कूड़ेदान रखा हुआ है या कोई भारी सामान रखा हुआ है या कोई हमने ऐसी मशीन रखी हुई है जिसे हम चलाते नहीं हैं, तो गुरु हमारा खराब हो जाएगा, फिर हमें उसका फल प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो मित्रों, आपके मन में यदि कोई अपने घर की आप वास्तु विजिट भी ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो उसका अपने घर का आप हमें वीडियो बना के व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पे। उसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। एक सवाल आपका निःशुल्क जन्म पत्री संबंधित, हस्तरेखा संबंधित, वास्तु संबंधित, या आपको यह लगता है कि हमारे ऊपर तंत्र मंत्र है, ऊपरी बाधा है, तो उसके लिए भी आप ज्योतिषाचार्य पंकज जैन, मोदीनगर को आप लिख सकते हैं। आप सिर्फ अपने हाथों की फोटो भेजें, हम बताएंगे कि आपको इस समय क्या समस्या चल रही है और आप किस कारण से परेशान हैं, या आपके घर में क्या दोष है और आपके कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। इसके अलावा यदि आप कोई रत्न खरीदना चाहते हैं, जैसे गुरु और केतु का येलो मोनिशा, या कोई मोती, काला मोती, हरा मोती, सफेद मोती, पुखराज, पन्ना, नीलम, ओपल, गोमेद, मूंगा, माणिक्य, लहसुनिया, या कोई उपरतन, नीली, सुनहला, कठैला, या कोई भी रुद्राक्ष 1 मुखी से 14 मुखी तक, या कोई भी तंत्र रत्न जैसे केतुमणि, शुक्रमणि, चंद्रमणि, मंगल कांटा, राहुमणि इत्यादि जागृत करवा के काफी कम कीमत पर ज्योतिषाचार्य पंकज जैन से आप अपने घर पे डाक के द्वारा मंगा सकते हैं। मित्रों, आपके मन में कोई भी सवाल है जन्म पत्री से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित, वास्तु संबंधित, तंत्र से संबंधित, तो बेझिझक हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपका जवाब देंगे। जवाब देने में हो सकता है 1-2 दिन का समय लग जाए, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा। यदि आपका मन बिल्कुल निराशा में आ गया संघर्ष करते करते, या कुछ गलत ज्योतिषियों ने आपका लाभ उठा लिया है और आपसे काफ़ी पैसे ठग लिए हैं पूजा पाठ के नाम पे, रत्नों के नाम पे, तो एक बार आप हमसे निःशुल्क सलाह के लिए जरूर संपर्क करें। आपका दोस्त ज्योतिषाचार्य पंकज जैन, मोदीनगर। धन्यवाद मित्रों।